मोदी के वज़ीर आज़म बनते ही हल्फ उठाते ही फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो गया। आपको ज़रा तफ़सीलात इसके हवाले से बताते चलें कि इंतहा पसंदी तो हमेशा से ही मोदी सरकार की एक जो है वो एक उनका एक टूल रहा है। तीसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उन्होंने उठाया और इस काम को करने के लिए बहुत सारी छोटी पार्टीज़ को मिलाकर उन्होंने जो है वो हुकूमत बनाई और बहुत सारी छोटी पार्टीज़ जिनसे प्रीवियसली उनके अख्तलाफ़ात रहे, उनके साथ उनको हाथ मिलाना पड़ा और फिर जाकर इन्होंने जो है वो नेहरू का ये रिकॉर्ड बराबर किया और जाकर इन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा की सीट संभाली। बीजेपी के अगर कैंपेन के हवाले से अगर आप देखें तो आपको गाहे बगाहे हम आपको प्रोग्राम में बताते भी रहे हैं कि एक तो इंतशार की ज़बान इस्तेमाल की गई और उसके साथ साथ 400 पार का नारा भी लगाया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो एज़ सच नहीं हुआ कि वो मेजॉरिटी अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हुए और उनको छोटी पार्टीज़ को मिलाकर एक अपनी हुकूमत बनानी पड़ी। अगर फ़िलहाल सिचुएशन की बात की जाए तो जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला है वैसे ही वहाँ इंतशार जो है वो शुरू हो गया है और मकबूजा कश्मीर के ज़िले रियासी में हिंदुत्व के या हिंदू यात्री जो हैं उन पर हमला हुआ है। इस हमले के दौरान 10 यात्री हलाक और 33 ज़ख्मी हो गए हैं। अब यहाँ जो गौरतलब बात ये है कि जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है रियासी, ये कंपैरेटिवली एक पीसफुल इलाका है, ये कंपैरेटिवली एक जो है वो सेफ़ इलाका है। यहाँ हिंदुस्तान के यात्रियों की इस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो है वो उन पर जो अटैक किया गया या जो दहशतगर्दी का ये हमला हुआ, वो एक जो है वो सेल्फ डिपिक्शन है कि यहाँ अब मोदी सरकार के आते ही हमले शुरू हो गए हैं या एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये तो एक सेफ़ इलाका है और इसकी जो इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने ये जो है वो एक्ट किया है। हालाँकि अगर प्रीवियसली देखा जाए तो हमेशा से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया। लेकिन अब अपने मफ़ाद के लिए या अपने आप को विक्टिम क्लेम करने के लिए या अपने जो इनिशिएटिव्स हैं या अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए अब हिंदुओं पर भी तशद्दुद और हिंदुओं की भी जानों को अब ख़तरे में डाला जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आते ही अचानक से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हुआ और 33 अफराद ज़ख्मी और 10 जाँ बहक हो गए। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन डेफिनेटली है और मेरा ख़्याल से अब भारत की आवाम को होश के नाख़ुन लेने चाहिए कि वो जिनको इलेक्ट कर रहे हैं, जिनको वो बार-बार वज़ीर आज़म चुन रहे हैं, जिनको वो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कंसिडर वैसे तो कुछ नहीं कर मेजॉरिटी जो आवाम है वो नहीं करना चाहती या नहीं हक में है मोदी के, या वो एक सेकुलर स्टेट को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो सपोर्ट करते हैं अब अगर उनकी सर पे तलवार लटकना शुरू होगी तो मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए कि उनके फ़ैसले अब बैकफायर करना शुरू कर गए। हम बार बार प्रोग्राम्स में यही बात कर रहे थे कि ये ना हो कि ये जो मोदी सरकार का इनिशिएटिव है, ये जो इनकी इंतशार की सियासत है, ये कहीं इन्हीं को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो अब ये इस तरह के जो इक़दामात हैं या इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो डेफिनेटली इसका मुंह बोलता सबूत है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है और अपने मकासद को पूरा करने के लिए अब अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है।